नमस्ते। दी जयपुर डायलॉग्स क्लिप्स पर आपका स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी नई चैनल है, इसको कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो करते रहें। और आपके लिए है कुछ गर्मा-गर्म खबरें। गर्मा-गर्म खबर नंबर 1, बांग्लादेश आर्मी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भाई भारत जो है वो दुनिया भर के बांग्लादेशियों को पुश कर रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से पुश मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए कृपया करके है कि साहब हमको बता दीजिए और हम उनको वेरीफाई करके और उनको ले लेंगे। जी, जी, जी। मतलब इतनी जो है वो उनमें थोड़ी-सी कह सकते हैं कि तमीज़ आ गई है कि कह रहे हैं कि साहब कि हाँ, हम उनको ले लेंगे वेरिफ़िकेशन करके, लेकिन हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का जिहादी निज़ाम वहाँ पर चल रहा है, ये केवल एक डिलेइंग टैक्टिक होगी। तो भाई भारत ने क्या किया? ये बांग्लादेश आर्मी के स्पोक्समैन के अनुसार बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भैया भारत ने तो मामला पूरा गड़बड़ कर दिया। भारत ने 202 बांग्लादेशी जो हैं, वो सुंदरबन के एक खाली बांग्लादेशी द्वीप में, आइलैंड में और वहाँ जाके डाल दिए। और अब जो है हम उनको ला रहे हैं, जो कि वो बांग्लादेश में आ गए हैं, वो बांग्लादेशी है, उनका वेरिफ़िकेशन करके उनको कर रहे हैं। लेकिन ये जो है, भारत का ये कार्यक्रम उचित नहीं है। भारत को जो है, उनको अगर भेजना भी है, तो फिर हमसे संपर्क करके भेजें। तुम तमीज़ से रहते, तो भारत ऐसा क्यों करता? लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है क्योंकि असम के चीफ मिनिस्टर ने ये साफ-साफ कह दिया है कि भैया अब हम इनको डिटेन-विटेन कुछ नहीं करेंगे। जो पकड़ में आएगा, उसको उठा के और बांग्लादेश में फेंक देंगे। बांग्लादेश में फेंक रहे, वहाँ भी देख रहे। बांग्लादेश वाले जो थे वो बड़े मज़े से बोल रहे थे कि साहब कि वो सेवन सिस्टर्स को कब्ज़ा कर लेंगे। अब तो इस वक़्त जो है उनकी थोड़े से होश फाख्ता है क्योंकि उन्होंने अपने बड़े अब्बा जिनको बनाया था यानी पाकिस्तान को, आईएसआई वगैरह को बुला के ट्रेनिंग-वेनिंग ले रहे थे कि साहब कि इस तरफ से भी कुछ जिहाद-विहाद शुरू किया जाए। तो अब जो उन्होंने हाल देखा है पाकिस्तान का कि किस तरह से 4 दिन में घुटने टेक दिए, 4 दिन भी नहीं बल्कि साढ़े 3 दिन में। जिस तरह से साढ़े 3 दिन में ज़बरदस्त हार हुई है पाकिस्तान की, उसको देख के बांग्लादेश के पूरी तरह से होश फाख्ता है। लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा-फेरी से ना जाए। आखिरकार तो यूनुस जिहादी है और जिहादी का काम ही है कि भई उसको तो केवल और केवल जो उसकी बड़ी किताब कहती है, उसके हिसाब से चलना है। और साथ में यूनुस जिहादी को और भी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि हमारे अंकल सैम को लग रहा है कि साहब कि हम पूरी तरह से चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ म्यांमार में घुस के और आगे पता नहीं क्या-क्या कर लेंगे और अराकान आर्मी को भी हम सपोर्ट कर देंगे, ये सब। ख़ैर उनकी खामख़याली है, इतना सब तो ये क्या कर पाएँगे, जिहादियों को ये समझते नहीं हैं। सीरिया में जाके और जिहादियों से वो कर रहे हैं, लिंक अप कर रहे हैं वो। खुद इनकी पिटाई होगी बाद में तब इनको पता चलेगा कि क्या मूर्खता कर डाली इन्होंने। अब एक और ख़बर है, वो ख़बर और भी ख़तरनाक है। वो कह रहे हैं कि साहब कोई 43 रोहिंग्या थे और उन 43 रोहिंग्या को भारत ने म्यांमार के कोस्ट के पास में म्यांमार के कोस्ट के पास में और उनको शिप पर से धक्का दे दिया लाइफ जैकेट पहना के। जाओ अब तुम म्यांमार जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि भाई भारत तो अब प्रोएक्टिव हो गया। जो लोग कह रहे थे कि साहब कि इनका क्या होगा और हमारे जो प्रदूषण टाइप के जो वकील थे, प्रशांत दूषण, तो वो जो प्रदूषण टाइप के जो वकील थे, उनकी सबकी तो हालत ख़राब हो गई क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि भई किसी दिन प्रदूषण को भी पकड़ के ले जाया जाए और उनको भी पैरा ड्रॉप कर दिया जाए म्यांमार में, कि तुम भी यहीं रहो। तुम्हारा इनसे जो है वो बड़ा अच्छा गठजोड़ है, बहुत अच्छे तुमको लगते हैं ये लोग, तो तुम भी यहीं रहो। इस बात से पूरे बांग्लादेश में ज़बरदस्त खलबली है। वो ये भी कह रहे हैं कि साहब कि जो ये रोहिंग्या यहाँ पर जो ये जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये कह रहा है वो बंदा स्पोक्समैन कि साहब कि ये इसने जो है वो ये रोहिंग्या भी भेज रहे हैं हमारे यहाँ। वो रोहिंग्या जो यहाँ पर रजिस्टर थे और वो चुपचाप उधर चले गए, वहाँ पे उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिए, अपने राशन कार्ड बनवा लिए, आईडी वगैरह सब बनवा ली, वोटर कार्ड बनवा लिए, उनको भी यहाँ पे भेजा जा रहा है। बंदा दुखी दिख रहा था और उनसे भी ज़्यादा दुःख जो है
तो हमारे भारत की जो ह्यूमन राइट्स लॉबी है उसको हो रहा है। उसका कहना है कि भाई हमने तो उनको दामाद बना के रखा था, हमारा पूरा प्रयोजन यही है कि भाई इन लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाए, यहाँ पर जो है वो हिंदू मुस्लिम करवाया जाए और इनको इस तरह से यहाँ बसाया जाए जिससे कि डेमोग्राफी चेंज हो सके। जब डेमोग्राफी चेंज हो तभी तो हम बीजेपी को हरा सकते हैं, बिना डेमोग्राफी चेंज किए तो हम बीजेपी को हरा ही नहीं सकते। क्योंकि बीजेपी बीच बीच में जो राष्ट्रवाद का तड़का लगा देती है, अभी जिस प्रकार से पाकिस्तान को पीटा है, उसके बाद तो भैया राष्ट्रवाद का ऐसा ज्वार आया हुआ है कि आप टच ही नहीं कर सकते बीजेपी को। हमने बहुत सारे प्रयास कर लिए, हमने पूरा जातिवाद ले आए, हम पूरा कास्ट सेंसस ले आए, सब कुछ ले आए, उससे कुछ नहीं हुआ। अब इन्होंने पाकिस्तान को पीटने के बाद ये रोहिंग्यास को और बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करना और चालू कर दिया। बांग्लादेश में जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के जो मिलिट्री चीफ हैं वकरुज़्ज़मा, उनमें और यूनुस में एक शीत युद्ध टाइप का चल रहा है। यूनुस को अभी भी अमेरिका का सपोर्ट हासिल है। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रंप बाबू जो है वो बड़े ट्रांजैक्शनल टाइप के भाई हैं, और उनके ट्रांजैक्शन में उनको केवल एक ही दिखता है कि भाई चाइना को किसी तरह से हमें पीटना है। चाइना ने हमारे सामने पैरेलल सिस्टम खड़ा कर लिया है, तो उनको चाइना को पीटना है। तो चाइना को पीटने के लिए वो किसी के भी साथ, किसी डेविल के साथ, राक्षस के साथ, दुष्ट के साथ, आतंकवादी के साथ, उनके साथ में लिंकअप करने के लिए तैयार। पहले जो इनका पुराना प्लान था सीआईए का, वो आपको पता ही है, सेंट मार्टिन आइलैंड भी इनको चाहिए था, इनको भारत का मिज़ोरम और मणिपुर का हिस्सा भी चाहिए था, लेकिन वो तो अब इन्होंने ड्रॉप कर दिया और वहाँ पर भारत ने अजय भल्ला और जनरल वीके सिंह की पोस्टिंग करके वो मामला तो पूरी तरह से ठंडा कर दिया। म्यांमार में घुस के और चाइना के डोर स्टेप पर बैठना चाहते हैं। इनको ये समझ में आना चाहिए कि ये काम आप स्वयं नहीं कर पाएंगे। आप जहाँ भी गए हैं इस तरह से आप पिटे हैं। इस काम के लिए आपको भारत को ही आत्मविश्वास में लेना पड़ेगा। भारत के बिना ये कार्य और कोई अंजाम नहीं दे सकता। भारत को आप ये चाहें कि आप भारत को धोखा देते रहें, भारत के हितों की अनदेखी करते रहें और साथ में आपका क्वाड भी चलता रहे और चाइना भी कंटेन होता रहे, तो ये हो नहीं पाएगा। अंकल सैम होश में आओ। भारत ने बांग्लादेश के विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई आरंभ की है डिपोर्ट करने की, क्योंकि ये इन्फिल्ट्रेशन करने की इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी रही है। वो इस तरह से जो डिपोर्ट कर रहे हैं उससे बहुत धक्का लग रहा है बांग्लादेश को भी और भारत में बैठे हुए इकोसिस्टम को भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।